ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हमने अंग्रेजों द्वारा होलकर को घेरने तथा होलकर द्वारा भरतपुर राज्य में आकर शरण लेने की चर्चा की थी, किंतु जब होलकर का सेनापति अमीर खां पिंडारी अंग्रेजों से मिल गया तो भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने होलकर को बहुत सा धन एवं सहायता देकर अपने राज्य से विदा किया। इस कड़ी में हम राठौड़ों के थार मरुस्थल में आकर पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने तथा पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जैसलमेर राज्य त्यागने की चर्चा करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में स्थित पल्लिका नगर के रहने वाले ब्राह्मण पालीवाल कहलाए। पल्लिका को अब पाली के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों का बड़ा ही संपन्न समुदाय था। 13वीं शताब्दी के अंत में पश्चिम की ओर से होने वाले मुस्लिम आक्रमणों के कारण पालीवाल ब्राह्मणों का पाली नगर में रहना कठिन हो गया। मोहम्मद गौरी ने जब ईस्वी 1192 में कन्नौज के राजा जयचंद पर आक्रमण किया था, तब बदायूं के राठौड़ राजा जयचंद की तरफ से लड़ने कन्नौज गए। जब जयचंद की सेना परास्त हो गई और जयचंद युद्ध में मारा गया, तब मोहम्मद गौरी ने कन्नौज तथा बदायूं पर अधिकार कर लिया। इस पर बदायूं के राठौड़ काली नदी के किनारे दुर्ग बनाकर रहने लगे। कुछ समय बाद बदायूं के राठौड़ों को वहां से भी खदेड़ दिया गया। इस पर राठौड़ों का वंशज सीहा अपने परिवार एवं साथियों को लेकर द्वारिका की यात्रा पर निकल गया। सीहा गौ, ब्राह्मण एवं स्त्रियों का रक्षक, शरणागत वत्सल एवं धर्मनिष्ठ राजा था। द्वारिका से लौटते हुए वह पाली में रुका। जब पालीवाल ब्राह्मणों को राजा सीहा के आगमन की जानकारी हुई तो वे सीहा के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने सीहा से अनुरोध किया कि वह पश्चिम से आक्रमण करने वाले मुसलमानों से हमारी रक्षा करे। सीहा राठौड़ भी मुसलमानों से तंग आया हुआ था और उनसे दो दो हाथ करके मन की निकालना चाहता था। वैसे भी सीहा को कहीं न कहीं तो पैर टिकाने के लिए स्थान की आवश्यकता थी ही। इसलिए उसने पालीवाल ब्राह्मणों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह पाली में ही रुक गया। इस बार जब मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत बड़ी फौज के साथ पाली नगर पर आक्रमण किया, तब सीहा और उसके पुत्र आस्थान ने उनका मार्ग रोका। सीहा के सैनिकों के साथ साथ पालीवाल ब्राह्मण भी तलवार लेकर रण क्षेत्र में कूद पड़े। पाली नगर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। सीहा तथा पालीवाल ब्राह्मण दोनों के लिए ही यह जीवन मरण का प्रश्न था। इसलिए उन्होंने अंत तक मोर्चा नहीं छोड़ा। स्थानीय ख्यातों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख स्त्री एवं पुरुष या तो मारे गए या फिर उनके अंग भंग हो गए। इस कारण इस युद्ध को मारवाड़ के इतिहास में लाख झंवर कहा जाता है। मृत ब्राह्मणों के जनेऊ तथा विधवा ब्राह्मणियों के चूड़ों से पाली नगर में एक चबूतरा बनाया गया, जिसे धौला चौंतरा कहते थे। सीहा पूरे 30 वर्ष तक मुस्लिम आक्रांताओं से लोहा लेता रहा। उसकी मृत्यु भी मुसलमानों से लड़ते हुए हुई। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सीहा को फला और उसके वंशजों ने पाली नगर से जालौर एवं सिवाना होते हुए मारवाड़ के रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए प्रबल राठौड़ साम्राज्य की स्थापना की। उस काल में पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव जैसलमेर राज्य में भी थे। इनमें से मंडाई, धनवा, कुलधरा, खाभा, मोबार, ब्रज, लोनेला, काठोड़ी, मोढ़ा, सीतसर आदि गांव अधिक प्रसिद्ध थे। जैसलमेर राज्य के पालीवाल भी बड़े समृद्ध और साधन संपन्न लोग थे। इन्होंने वर्षा से खड्डों में जल भर जाने वाले क्षेत्रों में
कृषि करने में महारत प्राप्त की थी। ये क्षेत्र पालीवालों के खड़ीन कहे जाते थे। जैसलमेर के पालीवालों ने अपने गांवों में तालाब, सरोवर, बावड़ियां, कुएं, मंदिर, छतरियां, चौकियां, देवलियां, धर्मशालाएं, यज्ञ स्तंभ तथा बाग बगीचे बनवाए। इस कारण पालीवालों की संपन्नता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। स्थानीय ख्यातों के अनुसार ईस्वी 1815 में एक पालीवाल ब्राह्मण एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। उसे मार्ग में जैसलमेर राज्य के कुछ डाकुओं ने लूट लिया। ब्राह्मण के साथ चल रही वृद्धा के पैरों में चांदी के कड़े थे। लुटेरों ने वे कड़े निकालने चाहे, किंतु चांदी के कड़े नहीं निकले। इस पर लुटेरों ने वृद्धा के पैर काटकर कड़े निकाल लिए। ब्राह्मणों ने इस लूट और अत्याचार की शिकायत जैसलमेर के राजा मूलराज द्वितीय से की। उन दिनों जैसलमेर में शासन की वास्तविक शक्ति दीवान सालिम सिंह के पास थी। उसने ब्राह्मणों की कोई सुनवाई नहीं की। उल्टे उसने ब्राह्मणों पर कई तरह के कर लगा दिए तथा उन पर और अधिक अत्याचार किए। इससे तंग आकर ईस्वी 1815 की एक रात को पालीवाल ब्राह्मणों ने चुपचाप जैसलमेर राज्य छोड़ दिया। कहते हैं कि मेहता सालिम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर जैसलमेर राज्य की आधी जनसंख्या राज्य से पलायन कर गई। दीवान सालिम सिंह ने अपार धन एकत्र किया तथा अपने लिए जैसलमेर, जोधपुर तथा बीकानेर में कई हवेलियां बनवाईं। इनमें से जैसलमेर की हवेली मोती महल के नाम से जानी जाती थी। यह एक 7 खंडा विचित्र और ऊंचा भवन था। इस हवेली का शिल्प सौंदर्य बेजोड़ था। इसके कंगूरों एवं झरोखों पर नाचते मयूर एवं कमल देखते ही बनते थे। जैसलमेर के राजा मूलराज द्वितीय के बाद गज सिंह जैसलमेर का महारावल हुआ। दीवान सालिम सिंह ने महारावल गज सिंह के लिए उदयपुर के महाराणा भीम सिंह से उसकी राजकुमारी रूप कुंवरी का हाथ मांगा। महाराणा भीम सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महाराणा की 3 राजकुमारियों का विवाह होना था। महाराणा ने अपनी एक पुत्री का विवाह जैसलमेर के राजा से, दूसरी पुत्री का विवाह बीकानेर के राजा से तथा तीसरी पुत्री का विवाह किशनगढ़ के महाराजा से करना निश्चित किया। जब तीनों बारातें उदयपुर पहुंची तो जैसलमेर से आई बारात को देखकर लोगों में तरह तरह की चर्चा हुई। बीकानेर एवं किशनगढ़ से राठौड़ शासकों की बारातें बड़े लाव लश्कर एवं शानो शौकत के साथ आई थीं। किंतु जैसलमेर का राजा एक सांड अर्थात मादा ऊंट पर बैठकर आया था। महारावल के साथ केवल 7 आदमी आए थे, वे भी सांडों पर सवार थे। पूरे उदयपुर में यह बात फैल गई कि भाटी राजा देखने में तो बड़ा सुंदर और बहादुर है, किंतु निर्धन जान पड़ता है। जबकि वास्तविकता यह थी कि जिस समय महारावल गज सिंह बारात लेकर उदयपुर के लिए रवाना हुआ था, उस समय दीवान सालिम सिंह उसके साथ नहीं था। वह सालिम सिंह को बिना बताए ही उदयपुर पहुंचा था। जब दीवान सालिम सिंह को ज्ञात हुआ कि महारावल केवल 7 आदमियों को लेकर उदयपुर चला गया है, तो सालिम सिंह भी आनन फानन में सांड पर सवार होकर उदयपुर पहुंचा। उदयपुर पहुंचकर जब सालिम सिंह ने उदयपुर के रनिवास में हो रही चर्चाओं को सुना, तो सालिम सिंह ने महारावल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने धन और प्रभाव का उपयोग किया और तत्काल ही अपनी थैली का मुंह खोल दिया। जब चंवरी बधाई, त्याग तथा विदाई की रस्में हुई, तो सालिम सिंह ने दोनों हाथों से सोने की मोहरें लुटाईं, जिन्हें देखकर बीकानेर और किशनगढ़ राज्य ही नहीं, उदयपुर वालों की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब विदाई के अवसर पर सालिम सिंह ने सोने की मोहरें लुटाईं, तो बीकानेर तथा किशनगढ़ वालों ने जैसलमेर वालों पर तलवारें खींच लीं। इस पर महाराणा ने बीच बचाव करके सालिम सिंह का पक्ष लिया। महारावल गज सिंह अपने पिता की तरह
सालिम सिंह का अनुशासन स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने मेहता सालिम सिंह से छुटकारा पाने के लिए कई प्रयास किए, किंतु अपने बलबूते पर वह कुछ नहीं कर सका। अंत में ईस्वी 1818 में महारावल ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता कर लिया तो महारावल की स्थिति कुछ मजबूत हुई। ईस्वी 1824 में महारावल ने अना सिंह नामक राजपूत को सालिम सिंह की हत्या के लिए तैयार किया तथा उसे एक जहर बुझी तलवार दी। अना सिंह ने छुपकर सालिम सिंह पर वार किया, जिससे सालिम सिंह बुरी तरह घायल हो गया। कुछ दिनों बाद मेहता सालिम सिंह की मृत्यु हो गई। सालिम सिंह की मृत्यु के बाद महारावल गज सिंह ने उसकी हवेली के 3 हिस्से उतरवाकर धरती पर रखवा दिए। कहा जाता है कि सालिम सिंह के घाव उपचार के कारण ठीक होने लगे थे, किंतु उसके अत्याचारी स्वभाव से रुष्ट होकर उसकी पत्नी ने ही उसे जहर दे दिया, जिससे जैसलमेर के दीवान मेहता सालिम सिंह की मृत्यु हो गई। अगली कड़ी में देखिए, राजाओं को और दुर्बल बनाओ ताकि वे अंग्रेजी हुकूमत के लिए खतरा न बने। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा नोटिफिकेशन का आइकन ऑन करें ताकि आपको चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। जय हिंद।